नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तब प्लेन की रफ्तार थी 700 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी रफ्तार से वो 38,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रहा था, पर कुछ इस तरह कि न प्लेन को झटका लग रहा था और न ही मुसाफिरों को कोई शक। पर कॉकपिट के बाहर मौजूद मेन पायलट को बात समझ में आ गई थी कि प्लेन तेजी से नीचे जा रहा है और इसी के बाद शुरू होती है जिंदगी और मौत के बीच की अगले 11 मिनट की जद्दोजहद। 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 1 मिनट में 3,500 फीट नीचे उतरता विमान, 11 मिनट में 38,000 फीट नीचे आया विमान और फिर 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहाड़ से टकराया विमान। पहाड़ से टकराते ही विमान के परखच्चे उड़ गए। सिर्फ 11 मिनट मिले थे को पायलट आंद्रेस लुबित्स को और इन 11 मिनटों में उसने प्लेन को ऐसा कंट्रोल किया कि 150 मुसाफिरों के साथ उसके परखच्चे उड़ा दिए। विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच पूरी होने के बाद जर्मन अधिकारियों ने पहली बार विमान के अंदर आखिरी 11 मिनट की बातचीत और आखिरी 11 मिनट की पूरी कहानी जारी की। और इसी बातचीत से पहली बार यह खुलासा हुआ कि जब जर्मन विंग्स का विमान 150 मुसाफिरों के साथ एल्प्स के पहाड़ से टकराया तब उसकी स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। ब्लैक बॉक्स के कुछ आवाज और चीखें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, खासकर आखिरी 5 मिनट। वो आखिरी 5 मिनट जब पहली बार मुसाफिरों को पता चला कि को पायलट ने कॉकपिट अंदर से बंद कर लिया है और पायलट बाहर है। वो आखिरी 5 मिनट जब मुसाफिरों को खिड़कियों के बाहर देखने के बाद एहसास हुआ कि विमान तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। और इन्हीं आखिरी 5 मिनटों में मुसाफिरों को पहली बार एहसास हुआ कि अब मौत तय है। बस फिर क्या था, इसके बाद पूरे विमान में बस चीख पुकार की ही आवाज गूंजने लगी। और यह आवाज तब थमी जब सबसे पहले विमान का दाहिना विंग एल्प्स के पहाड़ से टकराया और एक जोरदार धमाके की आवाज आई। इसके बाद सारी चीखें गुम हो गई। आखिरी 11 मिनट की जो कहानी सामने आई है वो कुछ यूं है। उस वक्त विमान 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बार्सिलोना से उड़े विमान को अब तक 2 घंटे हो चुके थे। विमान समय पर था और आधे घंटे बाद ही उसे अपनी मंजिल पर लैंड करना था। कुछ देर पहले ही पायलट कैप्टन पैट्रिक ये घोषणा भी कर चुका था कि विमान किस ऊंचाई पर उड़ रहा है और आगे मौसम कैसा है। बस अब कुछ देर बाद ही लैंडिंग की तैयारी करनी थी। लैंडिंग से पहले मेन पायलट कैप्टन पैट्रिक टॉयलेट जाने के लिए उठता है। विमान अभी ऑटो पायलट मोड पर था। कैप्टन पैट्रिक कॉकपिट छोड़ने से पहले अपने को पायलट आंद्रेस को चार्ज सौंप देता है और वॉशरूम जाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकल आता है। पायलट के बाहर निकलते ही आंद्रेस फौरन कॉकपिट का दरवाजा अंदर से मैनुअली लॉक कर देता है। इसके बाद विमान को 38,000 फीट से सीधे 100 फीट की ऊंचाई पर लाने के लिए ऑटो पायलट मोड को चेंज कर देता है। इससे विमान अचानक नहीं बल्कि एक तय रफ्तार से नीचे आने लगती है और मुसाफिरों को झटका भी नहीं लगता। एयरबस को तेजी से नीचे आता देख
एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट से संपर्क करने की कोशिश करती है, फौरन संदेश भेजती है, लेकिन कॉकपिट से कोई जवाब नहीं मिलता। उधर पायलट कैप्टन पैट्रिक को वॉशरूम में ही अंदाजा हो जाता है कि विमान नीचे की तरफ जा रहा है। वो फौरन बाहर आता है और कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड डालता है, मगर हैरत अंगेज तौर पर दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद पायलट दरवाजा खटखटाता है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अब पायलट पहली बार किसी अनहोनी से घबराता है और बदहवासी में जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, पर अंदर से अब भी कोई आवाज नहीं आती। अब प्लेन के बाकी क्रू मेंबर्स भी कॉकपिट के पास पहुंच जाते हैं। सभी को पायलट को आवाज देते हैं, पर अंदर अब भी खामोशी है। पायलट और क्रू मेंबर्स को कॉकपिट का दरवाजा पीटते और चीखते चिल्लाते देख अब पहली बार मुसाफिरों को सच्चाई पता चलती है। सच्चाई ये कि को पायलट ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है और प्लेन तेजी से नीचे की तरफ ले जा रहा है। बस फिर क्या था, अचानक पूरे विमान में दहशत फैल जाती है और हर एक मुसाफिर रोने चीखने लगता है। उधर विमान अपनी तय रफ्तार से लगातार अब भी नीचे की तरफ जा रहा है। आज तक ब्यूरो। अब तक 6 मिनट बीत चुके थे, मगर ना तो कॉकपिट का दरवाजा खुला और ना ही प्लेन का नीचे जाना रुका। पर इन 6 मिनटों में जो सबसे बुरा हुआ वो ये कि अब विमान में सवार मुसाफिरों को पता चल चुका था कि को पायलट कॉकपिट का दरवाजा बंद कर विमान को नीचे क्यों ले जा रहा है, और इसके साथ ही जिंदा रहने के लिए आखिरी 5 मिनट की लड़ाई शुरू हो जाती है। वक्त तेजी से बीत रहा था और उसी तेजी से विमान लगातार नीचे जा रहा था। मेन पायलट कैप्टन पैट्रिक अब भी लगातार कॉकपिट का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी यह नाकाम कोशिश मुसाफिरों को और ज्यादा डरा रही थी। दरवाजा पीटने, खटखटाने और लात मारकर दरवाजा खोलने की जब तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, तब कैप्टन पैट्रिक किसी धातु से दरवाजे पर चोट मारते हैं, क्योंकि जोरदार चोट मारने की आवाज रिकॉर्ड हो रही है। ये शायद कॉकपिट में दाखिल होने की पायलट कैप्टन पैट्रिक की आखिरी कोशिश थी। वो किसी चीज से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर कॉकपिट का दरवाजा बुलेट प्रूफ है, लिहाजा कोई असर नहीं होता। टैरन पुल अप यानी नीचे जाते हवाई जहाज को रोकने के लिए दी जाने वाली इमरजेंसी अलार्म की आवाज भी अब बंद हो जाती है। पायलट कैप्टन पैट्रिक एक बार और चीखते हुए सुनाई पड़ते हैं। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए आंद्रेस से आखिरी गुहार लगाते हैं, प्लीज ओपन द डैम डोर। लेकिन उनकी इस आखिरी चीख का भी कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आता। इस बदकिस्मत फ्लाइट की यह आखिरी घड़ी थी। प्लेन लगभग नीचे आ चुका था। सामने एल्प्स का पहाड़ था। विमान के नीचे आते ही एल्प्स की चोटी से सबसे पहले विमान का दाहिना विंग टकराता है। पूरे 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टक्कर होते ही विंग के चीथड़े उड़ जाते हैं और फिर प्लेन का बाकी हिस्सा भी पहाड़ से जा टकराता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान का मलबा और टुकड़ों में बटी लाशें करीब 2 किलोमीटर के दायरे में उड़कर बिखर जाती हैं। और इस तरह पायलट की जगह कमान संभालने के ठीक 11वें मिनट में आंद्रेस अपनी जान समेत 149 लोगों की जान ले चुका था। जर्मन जांच अधिकारियों की माने तो ब्लैक बॉक्स से यह भी पता चलता है कि आंद्रेस लुप्तेज उस रोज काफी देर से पायलट पैट्रिक को कॉकपिट के बाहर जाने के लिए उकसा रहा था। टेक ऑफ के बाद ही जब विमान ने अपनी तय ऊंचाई पकड़ ली थी, तभी से वो बार बार कैप्टन पैट्रिक से कह रहा था कि वो जब चाहे वॉशरूम जा सकते हैं। वो किसी भी वक्त फ्लाइट का कंट्रोल संभालने को तैयार है। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई ऑडियो के मुताबिक दोनों पायलट पहले 20 मिनट तक नॉर्मल तरीके से बातचीत करते सुनाई देते हैं, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे को पायलट के व्यवहार में तब्दीली आने लगती है। वो अपने कैप्टन के हर सवाल का बेहद छोटा जवाब देने लगता है। इसके बाद जब पायलट पैट्रिक
कॉकपिट से बाहर निकलते हैं तो वो अंदर से दरवाजा मैनुअली बंद करता है, क्योंकि कॉकपिट के दरवाजे को इस तरह लॉक किए बगैर फ्लाइट के पायलट को बाहर से उसमें दाखिल होने से रोकना मुमकिन नहीं। आमतौर पर सुरक्षा के लिहाज से दोनों ही पायलट के पास दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक लॉक का पासवर्ड होता है। आखिरी मिनटों में आंद्रेस के सिर पर किस तरह मौत का जुनून सवार था, इसका एहसास ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भेजे जा रहे डिस्ट्रेस सिग्नल का कोई जवाब न दिए जाने से भी होता है। ब्लैक बॉक्स बताता है कि इस फ्लाइट को तेजी से नीचे आते हुए देखकर ATC से ऐसे कई सिग्नल भेजे गए, लेकिन आंद्रेस खामोश बैठा रहा। और तो और कॉकपिट के रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी ब्रीदिंग यानी सांस लेने की गति भी सामान्य थी, यानी ये जानते हुए भी कि किसी भी पल अब प्लेन क्रैश कर सकता है और वो मर सकता है, फिर भी आंद्रेस जरा भी नहीं घबराया। आज तक ब्यूरो। आंद्रेस जैसे कुछ और सनकी पायलटों की कहानी, जिन्होंने ठीक ऐसे ही कॉकपिट का दरवाजा बंद कर प्लेन क्रैश कर दिया। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब पायलट या को पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद कर प्लेन को क्रैश करा दिया हो। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। इसी वजह से हमेशा ये कहा जाता है कि कॉकपिट के अंदर हर वक्त 2 लोग जरूर होने चाहिए। अगर दोनों पायलट में से कोई कॉकपिट से बाहर आता हो तो फिर क्रू मेंबर्स में से कोई एक अंदर जरूर हो। नवंबर 2013 नामीबिया का मापुतो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नामीबिया के मापुतो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लैम मोजाम्बिक एयरलाइंस का जहाज TM470 27 लोगों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ खराब मौसम में अंगोला जाने के लिए उड़ान भरता है। लेकिन विमान के 38,000 फीट पर पहुंचने के बाद वो अचानक नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और 6 मिनट में ही रडार की जद से बाहर हो जाता है। अगले दिन यानी 30 तारीख को पता चलता है कि जहाज क्रैश हो चुका है और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। जहाज का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि जैसे ही को पायलट टॉयलेट जाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकला, वैसे ही पायलट हरमिनियो डॉस सेंटोस फर्नांडिस ने कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और जहाज को क्रैश करा दिया। उस हादसे में भी को पायलट ने दरवाजा खुलवाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन पायलट ने दरवाजा नहीं खोला। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से कायरो के लिए उड़ान भरी थी। उस वक्त मिस्र एयरलाइंस की फ्लाइट 990 में 203 यात्रियों और 14 क्रू मेंबर समेत कुल 217 लोग सवार थे। हादसे से पहले जहाज का पायलट भी कॉकपिट से बाहर निकला था और विमान के को पायलट गामिल अल बतूती ने कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और जैसे ही विमान मैसाचुसेट्स के ऊपर पहुंचा, उसने नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद एक धमाके के साथ क्रैश हो गया था। इस हादसे में भी विमान में सवार सभी लोग मारे गए थे। विमान का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद यह पता चला कि को पायलट गामिल अल बतूती ने कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और लगातार बस यही कह रहा था कि मैं अल्लाह पर यकीन करता हूं। किसी तरह से पायलट दरवाजा खोलने के बाद अंदर आया तो उसने कहा कि ये क्या है, क्या तुमने विमान के इंजन बंद कर दिए हैं? उसके बाद हालांकि पायलट ने विमान को हादसे से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया और विमान क्रैश हो गया था। दिसंबर 1997 इंडोनेशिया का सोइकार्नो हाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडोनेशिया के सोइकार्नो हाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिल्क एयर की फ्लाइट 185 ने 97 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर के साथ सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद पायलट सी वे मिंग ने अपने फ्लाइट ऑफिसर को कॉकपिट से बाहर जाने के लिए कहा था और फिर इसके बाद उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। इसके बाद ये विमान भी हादसे का शिकार हो गया और इसमें सवार सभी 104 लोग मारे गए थे। जांच में ये सच सामने आया कि पायलट ने जानबूझकर विमान को मूसी नदी में क्रैश करवाया था।
क्रैश से पहले पायलट ने कॉकपिट में लगे वॉइस रिकॉर्डर की तारें भी निकाल दी थी। आज तक ब्यूरो। बचपन से ही बेहद शांत और कम बोलने वाला, लेकिन शौक और ख्वाब बस एक ही था, हवा में उड़ना, यानी प्लेन उड़ाना। उसका ये ख्वाब जब पूरा हुआ तो कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा खुश था। मगर ख्वाब की हकीकत बनने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरी तरह बदल गया। जर्मन पुलिस एयरबस 320 के हादसे की तफ्तीश कर रही है और इसी सिलसिले में उसकी दो अलग अलग टीमों ने जर्मन विंग्स विमान के को पायलट आंद्रेस लुबिस के दो अलग अलग घरों पर रेड की। पहली टीम ने उसके मॉन्टाबोर घर पर और दूसरी टीम ने उसके ड्यूसलडॉर्फ शहर में उसके अपार्टमेंट पर छापा मारा। आंद्रेस को 6 जनवरी 2012 को ही यूएस फेडरेशन ऑफ एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पायलट का लाइसेंस जारी किया गया था। उसके बाद उसने सितंबर 2013 में जर्मन विंग्स में बतौर को पायलट नौकरी करनी शुरू कर दी थी। इससे पहले वो लुफ्थांसा के केबिन क्रू में भी काम कर चुका था। लेकिन 2008 में आंद्रेस लुबिस अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ज़हनी तौर पर परेशान था, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो चुका था। बस इसी सदमे में वो डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन में जाने के बाद करीब 2 साल तक उसने नौकरी से छुट्टी भी ली थी। इस दौरान पूरे 18 महीने तक उसका इलाज भी चला। आंद्रेस के दोस्तों के मुताबिक वो कम बोलता था और वो बचपन से ही पायलट बनना चाहता था। आंद्रेस के पड़ोसियों के मुताबिक आंद्रेस को जॉगिंग का भी शौक था और वो उसे अक्सर दौड़ते हुए देखते थे। आंद्रेस के जानने वालों का कहना है कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसका व्यवहार हमेशा से सौम्य था और वो सबसे बड़े सभ्य तरीके से मिलता था। फिलहाल इस हादसे का सच जानने की कोशिश जर्मन पुलिस बड़ी शिद्दत से कर रही है। साथ ही वो इन सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर जर्मन विंग्स विमान के बंद कॉकपिट में आंद्रेस ने क्या किया था, और अगर उसने विमान को खुद ही क्रैश करवाया तो आखिर उसकी असली वजह क्या थी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार